हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग के ही क्वेश्चंस आते हैं, वहीं से हमें वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता है और हमें समझ में आता है किस तरीके के डाउट्स आप लोग के दिमाग में चल रहे हैं। तो ये आप लोग के क्वेश्चंस हैं, मैडम क्या मर्चेंडाइजिंग में स्कोप है? मर्चेंडाइज़र बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है? जो ऑलरेडी इस ट्रेड में उनको पता है, जो नहीं है, जो न्यू है। और फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसी कोर्स है, एक ऐसा इंडस्ट्री है हमारी कि जो हमेशा अट्रैक्ट करती है करने के लिए। जो कर चुके हैं उन्हें पता है, जो नहीं किए हैं वो बिल्कुल अट्रैक्ट होते हैं। तो क्या इसमें स्कोप है? नहीं है। मर्चेंडाइज़र का क्या काम होता है? मर्चेंडाइज़र एक अच्छी सैलरी कब अर्न करते हैं और इनकी सैलरी क्या होती है? और ये सारे डाउट आप लोग के हैं और वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहूँगी कि आप लोग मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड, चाहे किसी को अपने बच्चे को फैशन डिज़ाइनिंग करवानी है, किसी को खुद करना है, किसी को ट्रेनिंग अभी चल रही है, किसी ने फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर लिया है, कोई असिस्टेंट मर्चेंट है या आप एक मर्चेंडाइज़र की पोस्ट पे हैं, तो आप सब लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को फॉलो ज़रूर करना। क्योंकि मैं ये ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग को देती हूँ, मेरी पूरी गारंटी है। आप लोग को पूरे यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लो, आपको नहीं मिलने वाला। यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको जितनी मर्जी आप जिस तरीके से सर्च करना है कर लो, आपको कहीं कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं, इंडस्ट्री के अंदर की इन्फॉर्मेशन कभी कोई नहीं देता है जो मैं आपको मेरे चैनल पे देती हूँ। मेरा हर एक वीडियो अगर आपने फॉलो किया तो मेरी गारंटी है मर्चेंडाइजिंग का जो काम है ना, मैं आपको घोल के पिला दूँगी। आपको काम इतना आने वाला है और आप जब इंडस्ट्री में जाओगे ना तो आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं यार आप न्यू हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको ऐसी चीज़ें बता देती हूँ अपने चैनल पे कि जो आपको इन्फॉर्मेशन शायद 4-5 साल 6 साल आप काम करोगे तो भी शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला। अगर आप असिस्टेंट मर्चेंट है तो आप सीनियर के अंडर में 3-4 साल काम करते रह जाएंगे, बट आपको सीनियर कभी ये चीज़ बताने ही वाला नहीं है जो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं तो काम किया है, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर ना नॉलेज नहीं होती जिससे वो बहुत सफ़र करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग फॉलो ज़रूर करना। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला सवाल ये है आप लोगों का कि क्या इसमें कैरियर स्कोप है मर्चेंडाइजिंग के लिए? फ्रेंड्स, इसमें कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है और ये एक फैशन डिज़ाइनिंग, एक मर्चेंडाइजिंग या एक डिज़ाइनर एक ऐसा काम है जो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब ही करो। आपका जब मर्जी जब तक जॉब करना है कर लो, इसका कोई एज लिमिट नहीं है। आप जब तक सक्षम हो कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि नहीं यार अब मैं थक चुकी हूँ, मुझे नहीं करना है, चाहे लेडीज हो, जेंट्स हो, मेल फीमेल कोई भी हो, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मेल कर सकते हैं फीमेल कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि एक टाइम के बाद ऐसा लगता है फ्रस्ट्रेट हो, क्योंकि काम का इतना प्रेशर होता है, इतना वर्कलोड होता है कि एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि यार अब बहुत हो गया, अब नहीं करनी है कुछ। तो उस टाइम के बाद ये नहीं होना है कि आपकी जॉब ख़त्म हो गई, आप इंडस्ट्री छोड़ रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका काम उतने भी ख़त्म हो गया। आपका काम अब शुरू हो रहा है, आप इंडस्ट्री छोड़ दो, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना काम कर सकते हो। आपका जहाँ पे अब मुझे देख लो, मैं मर्चेंडाइजिंग मैंने किया, मैंने 6 से 7 साल इंडस्ट्री में बिताए और आज मैं आपके साथ अपनी नॉलेज को आपके साथ बांट रही हूँ, आप लोग को सिखा रही हूँ। तो एक जस्ट इसको आप टीचिंग कह लो, कुछ भी कह लो, तो ये ऐसा तो नहीं है कि नॉलेज मेरा ख़त्म हो गया या मैं घर पे बैठ गई हूँ, जॉब नहीं कर सकती, बट ये तो कर सकती हूँ ना। ऐसे ही आप चाहे तो बुटीक खोल सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग में कुछ भी कर सकते हैं जो आप सक्षम हो करने के लिए। तो इसमें कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। और अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी भी इसमें अनलिमिटेड है। सैलरी का कुछ भी अता पता नहीं है कि नहीं इसका पर्टिकुलर है कि आपको 20,000 मिलेंगे, 30,000 मिलेंगे, 40। सैलरी अनलिमिटेड है, डिपेंड करता है आपके काम, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। और इसमें क्या क्या पोस्ट पे आप जा सकते हैं, देखो, एक मर्चेंडाइज़र, पहले आप असिस्टेंट मर्चेंट रहते हो और आप जितना अच्छा काम करोगे, साल 2 साल आप अच्छा काम कर लिए तो आप एक
इंडिपेंडेंट अकाउंट आपको मिल जाएगा हैंडल करने के लिए। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, आप इतने कैपेबल हो कि आपने अपना जो अकाउंट है वो आप खुद हैंडल कर सकते हो, तो आपके बॉस आपको खुद दे देते हैं, ठीक है। तो आप इंडिपेंडेंट अकाउंट हैंडल करना स्टार्ट कर देते हो। कम से कम 1 या 2 साल लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मर्चेंट 3 साल तक पड़े रहते हैं, कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो टाइम वेस्ट करते हैं। तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल आपने अच्छा परफॉर्म किया एक सीनियर मर्चेंट के, एक मिडिल लेवल मर्चेंडाइजर, उसके बाद अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो ईयरली आपकी सैलरी ग्रोथ होती है। आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस अगर हो गया तो 30 से 40 हज़ार रुपये आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे। आप इंडिपेंडेंट और एक सीनियर मर्चेंट बन जाओगे, ठीक है। साथ के साथ आप इसके बाद काम करते रहे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपने बाइंग ऑफिस में भी अगर चाहे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एक मर्चेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बाइंग ऑफिस में कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप एक्सपोर्ट में कर सकते हैं, तो एक्सपोर्ट हाउस में भी जैसे 8-10 मर्चेंट हो गए तो उनका एक होता है, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अच्छा खासा 10 साल 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप कर सकते हैं। उसमें आपकी कम से कम लाखों सैलरी आपकी होती है, ठीक है। आपकी स्कोप ऐसा नहीं कि आपके इंडिया में ही, अगर आपको इंडिया से बाहर भी जाना है तो आप चाहें तो वो भी काम कर सकते हैं। इंडिया से बाहर भी अपने धीरे धीरे काम करते करते, बाहर के साथ आप मीटिंग करते हो, बात करते हो, तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज, जब आप उस इंडस्ट्री में जाओगे ना तो आपको काम कैसे करना है, कहाँ करना है, किधर जाना है, वो खुद ब खुद पता चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी बिल्कुल एक सर्कल है उसी के अंदर आप घूम रहे हो, ऐसा नहीं है। इसका एक स्कोप बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फ्यूचर होता है। देखो, पैसे भी बहुत मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको आपके काम में इंटरेस्ट है तो आप बड़े आराम से अपना काम कर सकते हैं। तो इसमें कैरियर स्कोप बहुत अच्छा है। अब मैं अगर बात करूं कि मर्चेंडाइज़र का कैसे काम होता है, कैसे परफॉर्म करता है एक मर्चेंडाइज़र एक एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में, ठीक है, वो आपको इस वीडियो में मैं थोड़ा और डिटेल में देती हूँ। जो मेरा कल का वीडियो था उसमें तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, पीपी सैंपल कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सैंपल स्टेजेस के बारे में बताया। आज आपको ये बता रही हूँ मैं। इस वीडियो में कई सारी चीज़ मैंने कवर किया, जिससे आप एक वीडियो 10 मिनट का वीडियो देखो तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक कहते हैं ना कि एक पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है ये वीडियो। अब मर्चेंडाइजर कैसे परफॉर्म करता है, कैसे स्मार्ट वर्क होता है, वो ऑलरेडी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके उनको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक रिकैप देती हूँ किस तरीके से एक काम करें कि जिससे आपकी अच्छी खासी ग्रोथ हो, सैलरी भी हो और काम भी अच्छा हो। एक मर्चेंडाइजर का स्मार्ट वर्क ऐसे होता है कि आपके पास आप गए, आपका काम आपका स्टार्ट हो गया। पहले बात तो आप टाइम के पंक्चुअल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका कोई टाइमिंग नहीं, अगर आप टाइम के पंक्चुअल नहीं होंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। टाइम का पंक्चुअल होना बहुत ज़रूरी है। और जो मर्चेंडाइजर है ना, मर्चेंडाइजर का एक स्मार्ट वर्क होता है कि जैसे उसके पास ऑर्डर आया, ऑर्डर को लेके 2-3-4 दिन तक ना कुछ मर्चेंट ऐसे होते हैं कि यार ऑर्डर लेके घूम रहे होते हैं, उनका ना वो फाइल तैयार करते हैं ना उसके बारे में कुछ कर सोचते हैं, चलो अभी तो आया है, लेके देखते रहते हैं, फिर नो। ऐसा करोगे तो टाइम, ये फिर ना ये जो टाइम आप अंदर ये वेस्ट कर रहे हो ना, ये जो कंजम्पशन आपका टाइम का ले रहे हो, ये आपके डिलीवरी टाइम को इफेक्ट करेगा और ये हमेशा होता है। तो एक स्मार्ट मर्चेंडाइजिंग का है कि आपका जैसे ही ऑर्डर आता है, जैसे सैम्पलिंग आती है, फटाफट से उस ऑर्डर को ना डिस्ट्रीब्यूट कर दो, अपने सिर से टेंशन हटा दो। क्योंकि ऑर्डर को ना आप कहीं दोगे नहीं ना, तो वो ऑर्डर आपके पास ही रहेगा, कोई किसी के पास जाएगा नहीं। तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास ऑर्डर रिसीव होता है ना, कोई ऑर्डर कंफर्म होता है, उसका ऑर्डर शीट आती है, पीओ आता है, परचेज ऑर्डर ना, तो आपको क्या करना है कि उसका 2-3 आप परचेज ऑर्डर निकालो। आपका जो फैब्रिक स्टोर है, जो आपका फैब्रिक इंचार्ज, जो फैब्रिक मैनेजर है, आपका ट्रिम स्टोर है, ठीक है, आपके पैटर्न मास्टर हैं, इन सबके पास आपका जो जीएम है, फटाफट से इनकी एक फाइल बनाओ और जितने भी आपके पीओ आए हैं, ठीक है, फटाफट से, जैसे 3 डिपार्टमेंट हो गए आपके, फटाफट से इनकी फाइल बनाओ और सारे ऑर्डर शीट आप सेपरेट बाई सेपरेट एटलीस्ट 3 फाइलें ज़रूर बनाओ। ये नहीं है, किसी कंपनी में आप जाओगे ना तो उनका एक रूल होता है, तो आपको रूल के हिसाब से आपको परफॉर्म करना है, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे रूल नहीं है तो कुछ ऐसा स्मार्ट रूल बनाओ। मैं तो जहाँ भी जाती थी अगर रूल हो तो मैं तो अपने ही रूल बना लेती थी। क्यों? क्योंकि मुझे बड़ा ईजी होता था काम करना।
ठीक है। तो आप चाहो तो 2-3 फाइलें तुरंत की तुरंत, अपनी पीओ आता है फटाफट से पीओ निकालो, ठीक है, उनकी एक स्पेक शीट निकालो और पीओ बना लो। मास्टर जी का जो है उनको फटाफट से अपने ऑर्डर की स्पेक शीट दो। ऑर्डर का उनको पीओ की ज़रूरत नहीं होती है, बट कभी कभी होती है तो खुद बोल देते हैं उनको पीओ देने की, क्योंकि उनको प्राइस वाइस तो नहीं देना होता है। तो फटाफट से 2-3 फाइलें आप बनाओ। एक आप फैब्रिक स्टोर में तुरंत के तुरंत आपका जो इंचार्ज है, जो मैनेजर फैब्रिक का, उसको दो। एक आप अपने बॉस को ज़रूर दे दो। पीओ जितने भी आते हैं ना, बॉस को अपनी पीओ फाइल या फिर टीएनए वगैरह जो भी, बॉस को अक्सर हम लोग टीएनए देते हैं, लेकिन कभी कभी बॉस मांगते हैं कि नहीं हमारे पास पीओ होना चाहिए। एक फैब्रिक में आपने दे दिया। एक आपको स्टोर में देना है जो आपका ट्रिम एसेसरीज वाला स्टोर है। क्यों? उनके पास ऑर्डर होता है ना, तो वो अपना लेबल वगैरह का काम करते हैं। फैब्रिक वाला आपको क्या करना है कि आपको दे देना है, फैब्रिक वाले को पीओ दे दिया आपने, कपड़े का एवरेज दे दिया आपने सैंपल दे दिया फटाफट से कि भैया इसका ये कपड़े की कटिंग आपने दे दिया, ये सब कुछ दे के। क्यों? क्योंकि आप अपने सर से टेंशन हटाओ। आपको मर्चेंडाइजर क्या करता है ना, फॉलो अप लेता है। मर्चेंडाइजर खुद कुछ नहीं करता है, करता सब कुछ मर्चेंडाइजर है, लेकिन उसका स्मार्ट है कि वो फॉलो सबको करता है, फॉलो अप लेता है कि भाई मेरा ये काम कहाँ हुआ, ये कहाँ हुआ, वो कहाँ हुआ। तो आप अपने सर से टेंशन जैसे आपके पास है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जिसका जो काम है फैब्रिक वाले को दे दी, स्टोर वाले को दे दी, जिसका जो काम है फटाफट से दो, उनकी साइन लो, भैया मैंने आपको ये आज के दिन दे दिया है, अब मुझे कब दोगे। स्टोर वाले को दो, आप आज के दिन मैंने आपको ये दे दिया है, कब दोगे। इस फिट सैंपल बनाना है, जो भी सैंपल वगैरह डेवलप कराना है, फटाफट मास्टर जी को स्पेक शीट दो, पैटर्न बनाने के लिए उनको सैंपल दो, फैब्रिक दो। फटाफट से आपका जो असिस्टेंट है उनको सौंपो कि भाई मास्टर जी मेरा पैटर्न बना कि नहीं, मेरे सैंपल कहाँ है, अब मुझे सैंपल कब दोगे। तो ये एक होता है स्मार्ट मर्चेंडाइजिंग जो आपको फॉलो करनी है अगर आप एक अच्छा और एक जल्दी एक सक्सेसफुल मर्चेंट बनते हो। तो चीज़ों को लेके झेलाते रहो। फिर आप अगर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाओगे तो सारे के सारे जो स्टोर वाले हैं, फैब्रिक वाले हैं, आपका जीएम, आपके प्रोडक्शन, सब लोग आपके सर पे आएंगे, मैडम ये कहाँ है, मैडम वो कहाँ है, और मैडम मुझे नहीं पता, आपने मुझे दिया नहीं, आपने 4 दिन पहले मुझे दे दिया, मैं कैसे करूं। क्योंकि हर किसी को टाइम चाहिए, हर कोई बचना चाहता है, ठीक है, हर कोई बचना चाहता है, कोई भी रिस्क नहीं लेता है। तो बस फिर आपके सर पे पड़ेंगे, फिर आपकी नौकरी में प्रॉब्लम आएगी, बॉस तक बात जाएगी, अब मैडम ने तो दिया ही नहीं, सर हम कैसे काम करें। तो आपकी ये नौकरी पे इफ़ेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा। तो मेरी ये चीज़ गांठ बांध लो, जैसे ही ऑर्डर आए, सैंपल बनाना हुआ, कुछ भी हुआ, जिस दिन आए, ये हमेशा अपने आप से प्रॉमिस करो, जिस दिन आए उसी दिन आपको उसको निकालना है और आगे दे देना है। आप घर जाने में थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन सबको दे के जाओ, भैया अपना अपना टेंशन लो, मैं नहीं रख रही। क्यों? क्योंकि अगले दिन आपके पास फिर वो टेंशन आने वाली है। अगर आज का ऑर्डर आपने रख लिया ना, तो नेक्स्ट डे आपको फिर से, क्योंकि आपके पास 1 2 4 स्टाइल तो नहीं होते ना, 50 स्टाइल होते हैं, ऐसे काम करो, ठीक है। चलो इस वीडियो को इसे पेंड करती हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग ही नहीं देखोगे, कहोगे कि यार बहुत पकाती है मैडम। लेकिन आपको हर एक वीडियो में एक पर्टिकुलर और एक बहुत ही मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाती हूँ। सारी वीडियो को फॉलो करना, टाइम देख के मत करना। आप कॉलेज में जाओ, इंडस्ट्री में जाओ, कहीं कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर आपने मेरा इस चैनल को अलकनंदा फैशन टिप्स एंड एडवाइस को अगर आपने फॉलो किया तो मेरी गारंटी है आप एक सक्सेसफुल मर्चेंट बन जाएंगे। और मुझे आप बोलेंगे कि नहीं मैडम आपने कुछ चीज़ें मुझे सिखाई थी। मेरी वीडियो को फॉलो करो, मेरी कही हुई बातों को फॉलो करो, और कम से कम आप कुछ दिन मेरे बताए हुए तरीके से आप काम करके देखो। फिर आप मुझे मेरे चैनल पे वापस आना और मुझे बताना कि क्या मैंने कुछ चीज़ सही बोला था या नहीं बोला था। चलो वीडियो को एंड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जो अगला वीडियो आने वाला है ना फ्रेंड्स, वो इंडस्ट्री में विजिट करूँ और आप लोग को इंडस्ट्री का कुछ नॉलेज दूँ, कोशिश करती हूँ। तो चलो वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। और आप लोग अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं भर भर के कमेंट करो। वीडियो आपको कुछ और नॉलेज छूट गई हो जो मैं नहीं बता पा रही हूँ तो कमेंट करना। चलो बाय बाय।